Hello everyone and welcome back. I am Isha Rajput, the best manifestation coach, the best YouTuber, the best master manifester of this world. Welcome to my channel. हम इस चैनल पे बात करते हैं रिगार्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी रियलिटी को कैसे बदल सकते हैं आप थ्रू कॉन्शियसली क्रिएटिंग दोज थॉट्स जो आप डिजायर करते हो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं दी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज ऑफ माय क्लाइंट। ओके, सो सबसे पहली जो स्टोरी है वो एक 18 years old एक गर्ल की है। शी इज लिटरली अ टीनेज गर्ल एंड 3 to 4 weeks पहले उन्होंने मेरे पास कोचिंग ज्वाइन की थी। एंड जब वो आए तब वो काफ़ी ज़्यादा हताश थे, काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे एंड वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। बट विद हर परमिशन मैं आपको उनकी स्टोरीज बता सकती हूँ एंड आई हैव लिटरली आस्क्ड फॉर हर परमिशन। उन्होंने मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज वेरी एंथुजियास्ट, ठीक है। शी वॉन्टेड लिटरली टू चेंज हर लाइफ एंड मैंने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है एंड शी वॉज लाइक कि मुझे मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, मेरे पेरेंट्स भी मेरी तरफ अटेंशन पे नहीं करते एंड शी इज़ फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। ओके, एंड मतलब शी वॉज वेरी लोनली इन हर ओन वर्ल्ड एंड उनका जो एसपी था ही वॉज ऑलरेडी लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। बट उन्होंने उनसे अपनी फीलिंग्स पहले कन्फेस की हुई थी एंड वो सिर्फ अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखते थे कि मैं बहुत बेचारी हूँ एंड मुझ पे कोई तरस नहीं खाएगा, मैं बहुत लोनली हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ मतलब। और अगर उनके कोई दोस्त बनते भी थे तो दे यूज्ड टू यूज हर फॉर हर मनी एंड बचपन का कुछ ट्रॉमा भी था जिसकी वजह से शी वांट मतलब उनको पीसीओडी का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था एंड उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। एंड आई आस्क्ड हर कि आपको चाहिए क्या एंड शी वाज लाइक आई वांट टू चेंज एवरीथिंग इन माय लाइफ। आई वाज लाइक ओके, क्या चेंज करना चाहते हो सबसे पहले? शी वाज लाइक सबसे पहले आई वांट कि मैं जो मेरे दोस्त है, ठीक है, माय फ्रेंड्स, मुझे वो इम्पोर्टेंस दे, मेरी वैल्यू करे। मतलब ऐसा होता है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब मेरे फ्रेंड्स कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं वो मुझे इन्वॉल्व नहीं करते, मुझे पीछे छोड़ देते हैं एंड मुझसे कोई पूछता भी नहीं है। पूरे ग्रुप में मैं अकेली होती हूँ जो घर पे होती हूँ, या अगर हम जाते भी हैं कहीं बाहर। आई गेस शी इज़ इन फर्स्ट ईयर ऑफ हर कॉलेज एंड शी इज़ लाइक अगर उनका कोई प्लान बनता भी है तो वो मुझे इन्वॉल्व नहीं करते और मुझे बहुत अकेला लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ खराबी है इसलिए वो मुझे इन्वाइट नहीं करना चाहते। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अच्छे फ्रेंड्स हों, ठीक है, और मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में प्रायोरिटी पे आऊँ, मतलब सब लोग मेरे को भी इन्वॉल्व करें, ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंस दें, मेरी रिस्पेक्ट करें एंड मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं वर्दी नहीं हूँ या मुझ में कुछ खराबी है। एंड आई वाज लाइक ओके, ठीक है। तो मैंने उनसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाई, ठीक है, एंड मैंने उन्हें रोबोटिक एफर्मेशंस करने को कहा, रोबोटिक एफर्मेशंस। एंड आई टोल्ड हर कि आप अपनी पुरानी रियलिटी भूल जाओ, अब से यू आर अ ब्लैंक पेपर, आपका कोई पास्ट नहीं है, यू आर जस्ट अ ब्लैंक पेपर राइट नाउ। ओके, सो अब आप इस पे जो भी लिखोगे दैट इज योर रियलिटी एंड आपको ये बिलीव करना होगा। एंड आई वॉज इवन शॉक्ड कि उनमें इतना डिटर्मिनेशन कैसे है। इफ यू आर वॉचिंग राइट नाउ, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप में इतना ज्यादा एंथुजियाज्म एंड इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन, इतना ज्यादा बिलीव था कि आप पहले 3 दिन में वो मैनिफेस्ट कर पाए। मैंने सिर्फ उन्हें सिर्फ एक ही चीज समझाई कि इस टाइम पे, अभी इस मोमेंट से आप अपनी न्यू रियलिटी में हो।
आप उस डिजायर्ड स्टेट में हो जिसकी आपको कभी इच्छा थी। मतलब आप इस टाइम पे वो लड़की हो जो अपने ग्रुप की मेन कैरेक्टर है। तो आप कैसे बिहेव करते इस टाइम पे, आप कैसे किसी से बात करते, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करते? लाइक आप उनसे ऐसे बात करते डेस्परेशन के साथ, प्लीज टॉक टू मी, या आप इस तरीके से बात करते दैट आई डोंट नीड यू, आई एम like I have very high self confidence, I have like literally very high self esteem, and I love myself, I am whole, I am complete, I'm not desperate, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी और के साथ बात करते तब आप कैसे बात करते? एंड शी वाज लाइक, पहले स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था जब मैं ये सब चीजें फील करती थी, उस टाइम पे जब मैं अपने स्कूल में थी तब मैं ऐसा महसूस करती थी कि मैं अपने ग्रुप की मेन कैरेक्टर हूं। एंड मुझे अभी भी याद है, शी टोल्ड मी लाइक दैट, कि जब मैं उस स्कूल में थी तब आई वॉज द प्रायोरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स। एंड आई वाज लाइक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये चीज पहले एक्सपीरियंस की हुई है, आप उसी एक्सपीरियंस को अभी दोहराओ। एंड शी वाज लाइक, ओके। मैंने कहा, अभी से आप इस एक्सपीरियंस को, आप इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करो एंड बोलना शुरू करो, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई ग्रुप। एंड मैंने उनको एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का सप्लीमेंटल रेकमेंड किया, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट में सब कुछ आ जाता है, आपके लिमिटिंग बिलीव्स भी हट जाते हैं, आप फिजिकल ब्यूटी एनहांस हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपके रिलेशनशिप्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं, आपका एसपी भी आपकी तरफ वापस उनका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट में सब आ जाता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो और कैसे देखना चाहते हो, ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट में कवर अप हो जाता है। एंड मैंने उन्हें रात को 8 घंटे का सेल्फ कॉन्सेप्ट का सब्लिमिनल सुनने को कहा कि ओवरनाइट आप ये लगा के सो जाओ। एंड शी वाज लाइक, ओके। उन्होंने रोबोटिकली अफर्म की सिर्फ एक स्टेटमेंट उन्होंने रोबोटिकली अफर्म की, दैट वाज, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई ग्रुप, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई ग्रुप। सिर्फ एक सेंटेंस उन्होंने बोला, रोबोटिकली अफर्म किया। थर्ड डे एंड इस सब के दौरान शी वॉज फीलिंग हैप्पी, शी वॉज एक्चुअली फीलिंग इट। एंड उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि आई कैन एक्चुअली सेंस इट, कि मैं खुश हूं वापस से। सो जो भी उनका मन कर रहा था वाइल शी वॉज रोबोटिकली अफर्मिंग, लाइक उनका मन कर रहा था कि इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करूं, शॉपिंग करने जाऊं, या दोस्तों से बात करूं, या एक जिम जाऊं। मतलब she was not sitting on her bed and scrolling. She was doing every single thing that was making her happy. And वो इस mindset के साथ कर रहे थे कि मैं तो वो हूं, अब क्या। And on the third day, उनके friends का कहीं plan बना and they wanted to travel somewhere. And it was like 4-5 days का I guess plan. And जो मतलब द वन, एक होता ना हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में जो सब प्लान्स बनाते हैं, एंड उन्होंने उन्हें मैसेज किया कि ओह हम यहाँ पे ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, तुम आ सकती हो? एंड शी वॉज शॉक्ड, विद इन 3 days इट वर्कड फॉर हर, शी वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ हर ग्रुप विद इन 3 days। एंड जैसे ही उनका मैसेज आया मुझे कि हे ईशा, लेट्स हैव अ सेशन this evening and I want to share something, and I was like okay, and उन्होंने मुझे फोन पे सब कुछ सुनाया, and I was like yes, this is what you have to do, you have to choose one desire, आप एक desire choose करो, उसके साथ robotically affirm करो, and आप अपनी खुशी फॉलो करो, आप अपनी हैप्पीनेस फॉलो करो, वरी ना करो, आप ऑलरेडी उस स्टेट में हो, क्योंकि आप रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो ना, आप अपने थॉट्स चेंज कर रहे हो। यहाँ पे जैसे कि उनके मतलब उनका प्रोसेस, आई विल टेल यू क्या हुआ। उन्होंने कहा आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई ग्रुप, साथ में आ रहा था बट मुझे तो कोई बुलाता नहीं। एंड शी वाज लाइक नो, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई ग्रुप, एंड शी वाज लाइक बट नो, कम बैक अगेन।
I am the main character of my group. I am the main character of my group. And she was repeating this affirmation. सिर्फ ये उन्होंने 3 दिन तक robotically affirm किया, and 4th or 5th day she was like, I don't need to affirm it. और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अब affirm करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी वो बन चुकी हूँ, क्योंकि उन्होंने वो पहले एक्सपीरियंस किया हुआ था. And she was like, now I want to manifest my SP. It's like, okay. And हमने same start की कि what was the issue, and she told me कि third party situation थी, and लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी feelings उन्हें confess की थी. And I was like, okay, so आप क्या चाहते हो, relationship चाहते हो? She was like, yes, क्योंकि मुझे वो bond feel होता है, and I don't know why, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये ब्लॉकेज मैंने खुद ही बनाया है अपनी सोच की वजह से, क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ कि वो बहुत हैंडसम है एंड उसे कोई भी मिल सकता है मुझसे बेहतर. एंड आई वाज लाइक, नो, ऐसा नहीं सोच सकते आप, क्योंकि आपकी रियलिटी में थॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता. आप ट्रॉफी हो जिसको आपका एसपी पाने की कोशिश करेगा. ओके, यू आर द प्राइस, You are the trophy. And I literally told her, मैं उनको सेशन में ये सब समझा रही थी, एंड उन्होंने रोबोटिकली अफर्म किया सिर्फ एक सेंटेंस. एंड मतलब मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं मल्टीपल डिजायर्स लेके, एंड मैं उन्हें हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, एक चीज चूज करो, एक डिजायर चूज करो, एक डिजायर चूज करो. एंड उन्होंने वही किया. उन्होंने एक सेंटेंस बनाया कि आई एम in a healthy relationship with my SP. एक affirmation ये उन्होंने फर्स्ट वीक रिपीट की, एंड उनको बीच में थोड़ा सा डर भी आया. शी was like, I'm worrying a little bit. मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बोलो कि I have released all the worry and all the fear. आप टैपिंग करो एंड वापस से रोबोटिक एफर्मेशन पे लग जाओ. आप उस फियर को जो है नहीं, जो पास्ट के थॉट्स का नतीजा है, उसे एक्नॉलेज मत करो. आप बस एक ही चीज अफर्म करो रोबोटिकली, दैट यू आर इन अ हेल्थी रिलेशनशिप विथ योर एसपी. एंड शी रोबोटिकली अफर्म्ड फॉर 3 weeks. फॉर 3 weeks. एंड उनका मुझे डे बिफोर येस्टरडे मैसेज आया था, दोपहर का मैसेज था कि हे ईशा, I'll show you the screenshot of the message. एंड आज 2 दिन हो गए हैं उस मैसेज को आए हुए, एंड मेरा उनके साथ एक सेशन भी लग चुका है. एंड शी टोल्ड मी दैट हर एसपी प्रपोज्ड. एंड उनका जो वो है मैसेज, आई विल शो यू विद हर परमिशन. सो ये मुझे लिखते हैं, हाय ईशा, आई वांट टू टेल यू समथिंग. I got the call from my SP and he was saying कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. OMG, I cannot believe, right? Now I am going to meet him and I thought I would text you that I got what I wanted. Rest I'll tell you in our next session. I feel so thankful to you. You're always welcome. I can't express. It feels normal to me, but I was in shock when it happened. I was not expecting it to happen today. He confessed his feeling to me today. He said that I have been thinking about you 24/7. I don't know what happened to me, but I can't stop thinking about you. So this is the message from her SP, and I have told you rest of the story in the video. And within 3 weeks, guys, she manifested it. How? Robotically affirmed. She robotically affirmed. एक ही सेंटेंस, एक ही डिजायर चूज की, उस पर काम किया, सिर्फ robotically affirm किया. एंड आई कुड टेल कि वो ज्यादा ना पास्ट के बारे में सोच रहे थे, जो हो गया सो हो गया, एंड में जी रहे थे वो. शी वॉज ऑलरेडी लिविंग इन द एंड, एंड विद इन 3 weeks नाउ शी सेड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी. And she was like, it was normal to me. जब उनका कॉल आया, I was not even expecting it. And I was like, okay, he's calling. मतलब she was not expecting it because वो अपने thoughts में इतना ज़्यादा involved थी. वो सिर्फ एक ही thoughts यहाँ पे घुमा रहे थे, सिर्फ एक ही thought घुमा रहे थे. I am in a healthy relationship with my SP. I am in a healthy relationship with my SP.
मतलब वो थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, वो रियलिटी में इन्वॉल्व ही नहीं थे. सो जब उनका फोन बजा, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. मतलब शी वॉज लाइक, वाई इज ही कॉलिंग मी, आई एम ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद हिम. एंड फिर उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया व्हेन शी वॉज अबाउट टू मीट हिम, एंड नाउ शी इज इन अ हेल्दी रिलेशनशिप. And now she wants to manifest more. She was like, I want to manifest weight loss. And I was like, okay. And now we are working on it. अब ये जो second story है, this is of my second client. And ये 2 महीने से मेरे पास कोचिंग ले रहे हैं for manifestation. And इनकी बहुत सारी multiple desires थी. I guess 8 या 9 desires थी. And she, like, I would say she had a lot of faith in law of assumption, and she had everything. उनके पास स्टार्टिंग से ही नॉलेज थी, बट रियलाइजेशंस, हमें एक रियलाइजेशन होती है, ठीक है, एक अवेकनिंग होती है. हम एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं. जब हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले, उस अचीवमेंट को रियलिटी में देखने से पहले हम अपने अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स भी देख सकते हैं. हम देख सकते हैं कि हम क्या चीज़ों को सही मानकर चल रहे थे जो अभी तक गलत थी. एंड उनके अंदर बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई हैं. एंड शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव एवर नोन. एंड उन्होंने like she sent me a message, ठीक है. I asked her कि आप मुझसे 2 महीने से कोचिंग ले रहे हो, can you give me a feedback? And she wrote this beautiful message, and she was understanding the fact कि everything that she was manifesting in her life was she is the operant power. And this realizations की वजह से उनके दिमाग में जितने भी नॉट्स थे regarding reality, regarding 3D, regarding everything like self-concept, SP, money, everything was unfolding in front of her one by one. Okay, and she sent me this message. I'll show you the screenshot. So this client wrote this beautiful message to me. Isha, in the past 6 weeks, my idea about myself has gone 360 degrees change. Not only did I gain my confidence back, in fact, I found out the self-sabotaging pattern I had since childhood, which didn't let me enjoy the good life offered. I realized that the real actual villain of my life is me, not anybody else. My mental world has completely changed, and the rapid transition in my self-confidence had surprised. Your constant support and reassurance has led to me where I am today. And I can proudly say you are a true manifestation and life coach. Thank you. Thank you so much. Your suggestions and subliminals have given me immense support and mental peace. With you, I found a safe space free from judgments, and your power has touched my life in a beautiful way. I am grateful and thankful. With your guidance, I have evolved into a better and emotionally and mentally matured and headstrong person. Thank you so much. You are truly a blessing. Thank you so much. Thank you so much. मैं भी आपका नाम नहीं ले सकती, but thank you so much. मुझे नहीं पता कि मैं इतना ज़्यादा किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट कर पाई हूँ, कि इतना ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ किसी को कि वो अपनी लाइफ में इतने अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं. थैंक यू सो मच. सो ये आप पे है कि आप कितनी जल्दी उस डिजायर्ड स्टेट में एंटर करते हो और वहाँ पे परमानेंटली 24/7 रह पाते हो. एंड उसका एक ही तरीका है, रोबोटिक एफर्मेशंस. यहाँ पे जो आप अंदर अपने माइंड टॉक करते हो ना, जो अभी आप ये वीडियो देखते हुए अपने साथ माइंड टॉक कर रहे हो, उस माइंड टॉक में सिर्फ एक थॉट घुमाना है, सिर्फ एक थॉट घुमाना है. आई हैव इट, आई हैव दिस जॉब डिग्री, I have this job, I have this degree, I have this much money, I have my SP, I have lost this much weight, I have this many followers, I have. सिर्फ एक चीज चूज करो. एंड जैसे एक छोटे बच्चे को आप समझाते हो, ठीक है, जैसे हम ABCD सिखाते हैं एक बच्चे को, A for apple, B for ball,
वैसे आपने अपने आप को सिखाना है. यू कैन ईदर स्पीक इट हियर और यू कैन स्पीक इट हियर. मतलब आप कहीं पे भी बोल सकते हो, लेकिन आपको फुली अवेयर होके बोलना है. एंड अगर आप नेविल गोडार्ड की बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, 3 days, मैक्सिमम 3 days होने चाहिए जो आपको लगेंगे फॉर मैनिफेस्टेशंस, फॉर योर मैनिफेस्टेशंस टू हैपन. अगर आप प्रॉपरली कंसिस्टेंटली रोबोटिक एफर्मेशंस कर रहे हो, यू कैन मैनिफेस्ट लिटरली एनीथिंग इन 3 days. जस्ट robotically affirm. Consistency. That's all. So, आप, as you all know, अब आप मुझसे मैनिफेस्टेशन कोचिंग भी ले सकते हैं. उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे मेल भेजना है, राइटिंग योर नेम एंड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन माय मैनिफेस्टेशन कोचिंग. एंड आई वुड सजेस्ट यू शुड टेक इट, बिकॉज सी how hundreds of people are literally changing their lives. Literally, it is an investment for you in yourself. You are literally growing yourself. Okay, you learn a lot of things. आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, बहुत सारी चीजें जो आपको ना स्कूल में सिखाई जाती हैं, ना कॉलेज में सिखाई जाती हैं, और ये चीज आपको एक्चुअल में आपकी रियल लाइफ में हेल्प करेगी, ताकि आपके सर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई वरी ना हो, और आप अपनी डिजायर्ड लाइफ जी सकें. सो आई वुड सजेस्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. सेकेंड इज, आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन सेशन भी ले सकते हैं अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनल अप्रोच की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बार कंसल्ट करना है, सो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मी. आपको नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे मेल भेजना है दैट आई वांट अ 1-time कंसल्टेशन सेशन विद यू. एंड ये 40 मिनट का सेशन होता है. एंड इसमें जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, उन सब क्वेश्चंस को आई विल आंसर. एंड ये विदिन 24 hours किया जाता है. सो फील फ्री टू मेल मी. ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय.